तुझे पाके दिलवर ऐसा लग रहा है मेरे ज़िंदगी में अब ना कुछ कमी है। तो मैं दुनिया में भगवान की पूजा बाद में, अपने पति की पूजा पहले करती हूँ। पेमेंट कितना आया? पेमेंट तीसरा पेमेंट है भैया। तीसरा हाँ, पेमेंट। एक बार 16,000 कुछ आया था, एक बार 11,000 ऐसे कुछ था। अब की बार पता नहीं, बात नहीं भैया। आगे अगर आप मान लीजिए बड़ी यूट्यूबर बन जाती हैं जी, अपनी यूट्यूब कमाई का उपयोग कहाँ पर करेंगी? मैं विकलांगों को, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जवान की बहुत धनी हूँ, मैं दान दूंगी, मैं वृद्धाश्रमों में दान दूंगी, मेरे से जितना हो सकेगा असहायों का मैं साथ दूंगी। मेरे अंदर जो भावना है भगवान पूरा करे, मैं करके दिखाऊंगी। नमस्कार, आप सभी का एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम अभी मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में। हालांकि कल से ही हम लोग अम्बेडकर नगर में टहल रहे हैं, तो मैं एक सिस्टर के पास आया था और आपको बता दूं कि जैसा भारतीय संस्कृति ग्रामीण परिवेश में रहकर महिलाएं आजकल अच्छा काम कर रही हैं, वहीं कुछ लोग गंदी वीडियोस बना के, अश्लील वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं। तो मैं उन क्रिएटरों के सपोर्ट में आता हूं कि जो कि सामाजिक मान मर्यादा, परिवार का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर आती हैं। तो ऐसे ही एक वायरल कलाकार के साथ हम आ चुके हैं, तो आइए मिलवाते हैं आपको और उनके माध्यम से आपका हम परिचय करवाते हैं। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोल्डी पांडे और स्वागत करती हूँ भैया के माध्यम से सभी दर्शकों का, और भैया को भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो गोल्डी जी, आप ये बताइए, जी, आप सोशल मीडिया पर आना तो अलग बात है, आप एक अच्छे संस्कारी घर की बहू हैं, हाई एजुकेटेड हैं, आप टीचर भी हैं, तमाम सारी आपके पास डिप्लोमा है, डिग्रीज हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया पे आके ये बताइए, सैलरी वगैरह, आपका घर बार भी ठीक है, आपके हस्बैंड भी कमाते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही है, तो क्या पैसे के लिए आई हैं या फिर नाम के लिए आई हैं? एकदम सही बात बोले भैया जी। आप ही नहीं, मैंने बहुतों भाइयों, पत्रकार भाइयों के चैनल पे वाइवा दिया है, अपना इंटरव्यू दिया है। मैंने बार बार कहा है, मैंने पैसे के लिए नहीं, अगर मैं ना कमाती तो भी हस्बैंड इतने भरे पूरे हैं, भरे पूरे परिवार के, मेरा खर्चा देखते हो। लेकिन मेरी शौक़ है कि मैं सोशल मीडिया पर निकली हूँ, मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझे, मेरी अदाओं को देखे, कलाओं को देखे, मेरे अंदर जो हुनर है उसको पकड़े। तो गोल्डी पांडे को अगर हम यूट्यूबर के रूप में देखें या घर की गृहिणी के रूप में देखें, एज द टीचर देखें, तो सबसे पहले आप तो बताइए कि आप तो मान लीजिए पूरा दिन जैसे स्कूल जब चलता होगा तो एक टीचर के रूप में होती होंगी, तो बच्चे क्या अट्रैक्ट होते हैं आपसे? बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं। कभी अवसर मिलेगा तो हमारे विद्यालय में आप आइएगा किसी बहाने, क्योंकि जी ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल कंटेंट चैनल है अमेजिंग आजमगढ़, जिसके जरिए मैं बच्चों को प्रतिभा कराता हूँ। तो एजुकेशनल मुझे बच्चियाँ, इंटर कॉलेज है, मतलब बच्चे और बच्चियाँ सब रहते हैं। AL मतलब लोअर क्लास से लेकर मुझे इंटर तक सारे बच्चे पसंद करते हैं, चाहे मेरे संगीत से, चाहे मेरी बोलबाला से। तो क्वालिफिकेशन क्या हुई आपकी गोल्डी जी, बताइए? मेरा मतलब MA करने के बाद मैं ये योगा की, योगा के ये नहीं, वो बॉम्बे आर्ट की, बॉम्बे आर्ट के बाद मैंने योगा का डिप्लोमा किया। तो बॉम्बे आर्ट का B.Ed की डिग्री होती है, तो स्कूल में सारे लोग B.Ed थे, तो बॉम्बे आर्ट के टीचर नहीं थे, तो मैंने वहीं पर अपनी डिग्री रोक दी। कभी आगे कैरियर में जाने का मन नहीं किया, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का? हाँ किया, तो कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं लंबे परिवार में थी, सारे लोग बाहर रहते हैं, तो पारिवारिक बात परिवार में ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग थे। तो एक ससुर जी का, मतलब बड़े ससुर जी का देहांत हुआ, तो बड़ी सासू माँ, छोटी मेरी सासू माँ, ससुर जी, मतलब परिवार की वजह से तो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे पढ़ना पड़ता है। तो मुझे इतना समय नहीं मिलता था, क्योंकि पढ़ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना मामूली बात नहीं होती है। कि अगर एक बच्चा पूछ लिया कि ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जे करड़ी ऊंच न होए, सोने कलश सुरैया भरा साधु निंदा सोए, तो उसे एक एक शब्द को तोड़कर बताना पड़ता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, तो उसके कर्म ऊंचे ना हो। जिस प्रकार एक मिट्टी या सोने के कलश में शराब भर दिया जाए, सज्जनों के लिए निंदा का पात्र होता है। पढ़ाती हैं आप, हिंदी भी हैं? जी, आप हर विषय पढ़ाती हैं? खासकर आपको किस विषय के लिए जाना जाता है? तो भैया इंटर हाई स्कूल में मुझे होम साइंस के नाम से जाना जाता है। और वो 6 से लेकर मतलब 6 से 8 तक मैं संस्कृत, हिंदी और ये सोशल साइंस ये सब पढ़ाती हूँ। 5th क्लास तक मैं ऑलराउंडर हूँ। अपने क्लास में कहीं बच्चों को रूप वो धातु और लकार उकार, अरे बालका ये सुनाने आए भैया की संगीत के? ये बताइए, ये वही बालक है जिसके कारण लोग कूटे जाते थे क्लास में?
भैया बालक का प्रथम विभक्ति, ये बहुवचन रूप क्या होगा, यही सब 1 मिनट। हाँ सही बात है। यही सब करके परेशान होते थे। खैर ये तो पढ़ाई लिखाई की बात है। हाँ। गोल्डी जी अपने जीवन में ये बताइए, आपकी शादी किस उम्र में होती है? पढ़ाई के दौरान ही होती है कि या शादी नहीं होने नहीं, के इंटर बाद? में मेरी शादी हो जाती है। क्योंकि मैं 6 बहनें हूँ। अच्छा। मम्मी हमारी दुनिया छोड़ चुकी हैं। और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 20 साल में मेरी लड़की हो गई और 23 साल में मतलब 4 साल के अंतराल मेरा लड़का हुआ। मौके पे मेरी एज 30 साल है। और अब मैं शादी के भी दुनिया से मतलब खुश हूँ, घर परिवार से खुश हूँ। तो आगे की दुनिया मुझे लगा कि संगीत में रहने से फ़ायदा है, 10 औरतें जानेंगी, सबके पास उठूँगी बैठूँगी, इससे और खुशी मिलेगी मुझे। योगा का आपने डिप्लोमा लिया है। जी जी। योगा दिवस अभी गया है, आपको पता है ना वो योगा पता है दिवस? तो हाँ, पंडित दीनदयाल से हमने किया है। हमने योगा का कुछ मतलब जानते होते नहीं भी वो हैं। बात नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कब मनाया जाता है, दुनिया जानती है इसको 21 जून को मनाया 21 जून को, जाता जी। है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि योगा से जो होता है, जैसे मान लीजिए प्राणायाम हो गया जी। या और भी तमाम सारी क्रियाएं हैं, आप गांव में रहती हैं, वैसे भी यहाँ पर शुद्ध वातावरण है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं अभी वहाँ का कल्चर अलग है। आप गाँव में एकदम देखिए शुद्ध, आपने फुलवारी वगैरह भी सब कुछ बनवाई है। तो गोल्डी पांडे जी, योगा का क्या असर पड़ता है आपके जीवन में? कुछ करती हैं बिल्कुल योगा? असर पड़ता है। औरतें हैं, हम ही हैं, कभी कमर दर्द, कभी एड़ी से दर्द, कभी टखने से दर्द। तो जब मैं करती हूँ कि मुझे करना चाहिए, जो भी मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है। बॉम्बे आर्ट आपने किया है तो चित्रकला भी करती होंगी? करती हूँ, लेकिन बहुत तो नहीं करती हूँ। जैसे भाई गायक सब लोग बनते हैं अपने आप को, लेकिन एक स्वर कोकिला होती है, तो उसी प्रकार मैं चित्रकला भी करती हूँ। और पाक कला भी जानती होंगी? पाक कला में तो मैं सोचती हूँ आज भैया लोग रुक जाएं तो मेरे ससुर जो गए हैं, अभी इस घर की सारी बहुएं इकट्ठा होती हैं, अब मेरे हाथ की बनी सब्जी को पहचान लेते कि बनाई है। और मैं दावा देती हूँ कि कोई कैसा भी खाने वाला हो, मेरे कुकिंग को काट नहीं सकता। मैं किसी के हाथ का सब्जी खाती, मेरे बच्चे से पूछो, परिवार से पूछो। ये हैं गोल्डी पांडे, ऑल इन वन। जी। एक सफल गृहिणी, एक माता, एक शिक्षक, एक सफल पत्नी, एक सफल बहू और बेटी। आप जब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं जी। तो लोग आपको, कुछ लोग जानते भी होंगे। जी, मायके वालों का क्या रिएक्शन होता है, बताइए? मायके में तो भैया हमारे बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे और बहनों को बहुत मतलब पर्दा में रखते थे। लेकिन जब मैं अपने पति का साथ पाई थी, बड़े खुले विचार के थे। उन्होंने कहा कि बुरा मत कहो, मतलब बुरा मत केवल करना, बाकी चाहे जो करो। तिन्हें पाके वही है ना, तुझे पाके दिलवर ऐसा लग रहा है, मेरे ज़िंदगी में अब ना कुछ कमी है। तो मैं दुनिया में भगवान की पूजा बाद में, अपने पति की पूजा पहले करती हूँ। पति परमेश्वराय नमः। इन्हें पाने के बाद मुझे दुनिया के किसी का डर नहीं लगा, क्योंकि भैया को मैं बहुत डरती। भैया मेरे 6 महीने बोले नहीं चैनल के माध्यम से। हालांकि जब मेरा गाना योगी मोदी पे बनाई थी राम मंदिर के ऊपर, वो गाना सुने तो उनके आंसू गिरने लगे। जो भैया 6 महीना बोले नहीं, वही भैया बड़े प्रेम से जय श्री राम का नारा लगाए, मेरे गाने का स्टेटस लगाए, क्योंकि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। तो गाना मैं 2 लाइन अभी सुनाऊंगी, आप इससे आगे चल के जो गाना मैं बनाई। देखिए, प्रतिभा हर किसी में होती है, ज़रूरत होती है उसको एक प्लेटफार्म की। आपने अपने जैसे बचपन के जीवन में पढ़ाई लिखाई, जब आपके स्टूडेंट जीवन रहा होगा, सब चीज़ रहा होगा, आपका गाना से लेके हर चीज़ रहा होगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफार्म मुझे मिलेगा तो मैं सारी अपनी जितनी भी तमन्नाएं हैं पूरी कर लूँगी। हाँ, सही बात है। तो आज ये मौका आया है, आप अच्छे कंटेंट दीजिए। ऐसे लोग हैं आपको सहयोग करने के लिए। मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आप देख रहे हैं, तो गोल्डी पांडे के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप जाइए इनके चैनल को विजिट करिए और आपको बता दें कि ऐसे ही कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, चैनल पर आप अवधी लोकगीत गाती हैं, पारंपरिक गाती हैं, और क्या गाती हूँ? पारंपरिक गीत गाती हूँ, हास्य गीत गाती हूँ और ये अवधी लोकगीत भी, सब गीत गाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ 2 शब्द आता होगा सामाजिक के ऊपर, जैसे आपका दहेज हो गया या अन्य कोई हो, 2 लाइन सुनाना चाहिए हमारे दर्शकों को। मैं चाहता हूँ आप सुनाइए। तो मैं दहेज के ऊपर गाना सुनाना चाहूँगी, 2 लाइन केवल। कि पहले के समाज से आज भी समाज दूषित है दहेज के लिए। तो एक बहन के लिए मैं कहना चाहूँगी, मेरे अहले चमन अपनी नाजो पली, मेरे अहले चमन अपनी नाजो पली, बेटियाँ क्यों जलाते हो धन के लिए, बेटियाँ क्यों जलाते हो धन के लिए। जब आप क्लास में जाती होंगी, आपसे लड़के ज़्यादा प्रभावित होती हैं लड़कियाँ?
दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा टैलेंट है। लड़कियां सहज ही महसूस नहीं करती होंगी हम घर में हैं या स्कूल में हैं। जी जी। ठीक है। तो आपके कॉलेज के जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के जरूरी नहीं आपको सरकारी नौकरी ही मिले। सही बात आप इन्फ्लुएंसर बनिए, सोशल मीडिया पर आइए। आपके पास जो भी कला हो, अगर आप अच्छा खाना बनाती हो, सिलाई करती हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कुकिंग हो, कहानी हो आपके पास, या आप एजुकेशनल चैनल बनाना चाहती हो, तो मेरे चैनल के माध्यम से पाइए, पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि पूर्वांचल के जितने भी क्रिएटर हैं सब मुझे जानते हैं और सबका भरपूर सहयोग करते हैं हम। तो मैं ही अक्कू फैमिली ब्लॉग का ओनर उमा शंकर हूँ, और अमेजिंग आजमगढ़ में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जल्द ही आपके स्कूल में आने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल तब खुलने वाले हैं। आपके स्कूल में हम करवाएंगे प्रतियोगिता, बच्चों से जीके कंपटीशन, और मैं अपनी तरफ से खुद इनाम देता हूँ। ठीक है, आएंगे आपके स्कूल में और जो भी सहयोग होगा पूरा किया जाएगा। तो गोल्डी जी, अच्छा ये बताइए, अब कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? 9,000 होने वाले। पेमेंट कितना आया? पेमेंट तीसरा पेमेंट है भैया। तीसरा हाँ, पेमेंट। एक बार 16,000 कुछ आया था, एक बार 11,000 ऐसे कुछ था। अब की बार पता नहीं, अभी मतलब आया अच्छा, है। गांव में रह के आप रुपया नहीं कमाती, आप तो सीधा डॉलर कमा रही हैं। इस पर क्या रिएक्शन हुआ जब ये लगा कि अरे मतलब स्कूल से नहीं पूरा हुआ तो यूट्यूब से पूरा करेंगे, ऐसी बात आई थी? ऐसी बात कुछ नहीं भैया, मैं बार बार कहती हूँ कि ऑलरेडी पैसा अगर मैं ना भी कमाती तो मेरे हस्बैंड मुझे खाने और पहनने लायक हैं। मेरी शौक थी कि मैं घर में सारी औरतें बाहर, आपकी भाभियाँ बाहर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आप गांव में रहते हैं, बड़ी खुशी है, तो मुझे बाहर निकलने दीजिए। तो उनकी रजामंदी से मैं बाहर निकली। तो जहाँ मेहनत है वहीं पैसा है, जहाँ मेहनत वहीं सफलता है। तो पैसा जब पाई तो मुझे लगा अरे तो मेरी कमाई है। मेरे आज तक मेरे घर में मेरे 1 रुपये का हिसाब नहीं है, ना तो मेरे पति देव ना मेरे परिवार। मैं अपने खुशी से अपने ऊपर चाहे बैंक बैलेंस करती हूँ चाहे खर्चा करती हूँ, लेकिन हाँ दायरे में रख के। उन्हें हर चीज़ पता होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं भैया। आगे अगर आप मान लीजिए बड़ी यूट्यूबर बन जाती हैं जी, अपनी यूट्यूब कमाई का उपयोग कहाँ पर करेंगे? मैं विकलांगों को, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जवान की बहुत धनी हूँ, मैं दान दूंगी, मैं वृद्धाश्रमों में दान दूंगी, मेरे से जितना हो सकेगा असहायों का मैं साथ दूंगी। मेरे अंदर जो भावना है भगवान पूरा करे, मैं करके दिखाऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ये बताइए, अभी जैसा माहौल कुछ दिन पहले, साल भर पहले गोरखपुर वाले क्रिएटर करते थे, जो ब्लॉगिंग वगैरह करते थे, आपस में झगड़ा करते थे। अब मैंने जो कम्युनिटी बनाई है, जो लोकगीत के माध्यम से कुछ महिलाएं आ रही हैं, अब मैं देख रहा हूँ आपस में वो भी झगड़ा झंझट कर रही हैं, एक दूसरे को ऊंचा मतलब भला बुरा कह रही हैं, और ऐसा सुनने में आया है आपको भी गाली दी गई है। क्या सच्चाई है इसमें? तो सच्चाई सही सुने हैं आप, और ये सिर्फ अपने वायरल होने के लिए किया जा रहा है भैया। हम कभी भी प्रूफ के साथ काम करते हैं, कभी भी किसी को हम उल्टा बुरा भला कहे ही नहीं है, क्योंकि हमको इतना फुर्सत ही नहीं है अपने पढ़ाई, अपने परिवार और अपने काम को छोड़कर। तो हम क्यों बुरा भला किसको कहने जाएंगे। लेकिन जहाँ भी है हमने आवाज़ भी रिकॉर्ड करके रखा गया है, और इतनी गंदी गाली हमको दी गई है, तो उससे हम यही कहते हैं कि अगर ऊपर वाला न्याय करेगा तो महाभारत जैसी विडंबना उनके जीवन में जरूर आएगी। नहीं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोगों का मदद नहीं करती हैं, आपका व्यवहार कुछ अलग है, ठीक है, आप लोगों से ठीक से पेश नहीं आती है। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, अब जैसे 2 डॉक्टर होते हैं भैया, आप समझदार हैं, तो दोनों अगर सर्जन हैं तो वो सोचेगा कि हम अच्छा काम करते हैं, हम उसे, अगर जिसमें भलाई है, पेशेंट का भला चाहता है, तो वो कहेगा हाँ वो अच्छा काम करते हैं। तो यही बात है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि वो अच्छा बोलती नहीं है। अरे मैं तो सोशल मीडिया पे दौड़ रही हूँ, जो भी त्रुटि है, जो भी अच्छाई है मेरे सोशल मीडिया पे है। आप किसी की बातों को ना सुने, हम आपने हमारे वीडियो को आके देखें, जो मेरी अच्छाई है कैच करें, और बुराई है तो उसे फेंक दें। किसको देखकर आप सोशल मीडिया पे आई? सोशल मीडिया पे मेरी मामा की बहू अंजू उपाध्याय जी हैं, उनको देखी मैं, और मेरे इनके बुआ की बहू हैं जो कि शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, 1.5 लाख उनकी सैलरी होगी, वो भी गाती हैं। क्या उन्हें पैसे की कमी है? नहीं। मामा मेरी सगी मौसी हैं जो कि अंजू की बुआ हैं, पुष्पा लोकगीत से, वो भी गाते। उनके हस्बैंड क्लर्क हैं, 90,000 उनकी भी सैलरी है। आप लोग जान रहे हैं क्लर्क की कितनी सैलरी होती है, लेकिन क्या वो पैसे की कमी है? वो भी यूट्यूब पर आई। तो मुझे ये लगा, और वंदना भाभी तो ऑलरेडी है, छाई हुई हैं, तो क्या सबको पैसे की कमी है? यूट्यूब नहीं था तब भी सब लोग जीव खा रहे थे। तो मैंने देखा कि सब अगर लोग हुनर को, इसमें यही बात सीख मिली कि अपनी कला को छुपाना नहीं चाहिए। मैं बचपन से गाती थी, स्कूल जब पहुंची तो वहाँ भी बच्चों को संगीत सिखाती थी, गाती थी, और यूट्यूब पे मिलने का मौका मिला। इससे हमें कई लाख लोग, जनता लोग, मतलब भारत के लोग, देश के लोग, दुनियादार लोग हमें देखेंगे दुनिया। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी आपके स्कूल में, आते जाते रहते हैं, आपके बगल में ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, मेरा आना जाना होता ही है क्योंकि मेरे घर से ही ये निकलता है।
और आपको बता दें बहुत अच्छा लगा मिल के। जी भैया। और एक चीज़ आप अपने कंटेंट में किसी की बातों का ध्यान न दीजिए। जी भैया। ठीक है, जी। क्योंकि कहावत है ना कि हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते भौंकते हैं, जी, जी। हैं। ठीक है, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, खूब मेहनत करिए, खूब नाम कमाइए। जी। हाँ, परिवार का जो है सर नीचा हाँ, ना बस हो। बस वही हम चाहते हैं ठीक अपने है, कॉलेज के अंदर अपने। क्योंकि देखो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तभी आपका सपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।